सर जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो भी जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं, जितने भी प्यारे बच्चों बड़े बड़े शहर हैं, उन बड़े बड़े शहरों व कस्बों से क्या होता है, घरों से जो निकला हुआ मल व नालियों में बहता हुआ प्यारे बच्चों गंदा जल, वो प्यारे बच्चों आपका सीवेज कहलाता है। सीवेज क्या होता है, यानी कि वाहित मल क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और वो जल को क्या कर देगा प्यारे बच्चों, दूषित कर देगा। और इसमें दो प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इसे प्यारे बच्चों भौतिक रूप से क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। पानी के अंदर जो अशुद्धियां जो बहुत छोटे छोटे हैं, पानी के साथ ही मिल गए हैं, जो आसानी से नहीं निकल सकते हैं, वो बचा। उसके लिए आप क्या करते हो प्यारे बच्चों, आज आपको क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे लगातार आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते थे, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव। और ये जो टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से भूमिका उनकी होती है सूक्ष्म जीवों की, ये प्यारे बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई तरीके से आपके परीक्षा में क्वेश्चन इस जो है टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक देखने के बाद प्यारे बच्चों आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो, एक शॉर्ट कंप्लीट होगा और एमसीक्यूज भी बहुत ढेर सारे आपके कंप्लीट होते हुए जाएंगे। यार लिटरली बता रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पता चलता है क्या सर, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो भी जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं, जितने भी प्यारे बच्चों बड़े बड़े शहर हैं, उन बड़े बड़े शहरों व कस्बों से क्या होता है, घरों से जो निकला हुआ मल व नालियों में बहता हुआ प्यारे बच्चों गंदा जल, वो प्यारे बच्चों आपका सीवेज कहलाता है। आपसे पूछ लेता है कि बताओ सीवेज क्या होता है, यानी कि वाहित मल क्या होता है। मानव का मल मूत्र प्यारे बच्चों कंप्लीट आपका वाहित मल होता है। इस वाहित मल को सीधे यदि हम किसी भी नदी, झरने, तालाब में मिला देंगे तो वो प्यारे बच्चों हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और वो जल को क्या कर देगा प्यारे बच्चों, दूषित कर देगा। देखते हैं कि इसमें रोगजनक होते हैं, जो रोगजनक रोगाणु होते हैं, जो प्यारे बच्चों रोग को उत्पन्न करते हैं। और इसमें हानिकारक भारी धातु और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक जो है, जो हैवी मेटल्स और जो अकार्बनिक यौगिक हैं, वो प्यारे बच्चों होते हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं। तो इसलिए हम इसको सीधे नदी में नहीं भेजते हैं, इसका करते हैं प्यारे बच्चों क्या, उपचार, जिसे बोलते हैं क्या, इसका करते हैं प्यारे बच्चों ट्रीटमेंट। और इसमें दो प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्यारे बच्चों दो चीजें होती हैं, जिसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट ट्रीटमेंट, या प्यारे बच्चों क्या, या प्राइमरी ट्रीटमेंट। डन। सर प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राथमिक उपचार क्या होता है? इसमें प्यारे बच्चों जो पानी के ऊपर जो प्लास्टिक कबाड़ है ना, कपड़ा उपड़ा सब तैर रहा होता है, उन सबको छानते हैं। तो पहला चीज क्या आएगा इसमें आएगा प्यारे बच्चों क्या, इसमें आएगा फिल्ट्रेशन, है ना, चीजों को फिल्टर करेगा। और दूसरा आएगा प्यारे बच्चों क्या, वो आएगा सेडिमेंटेशन। ठीक है, पहला क्या आएगा, तो पहला आएगा प्यारे बच्चों फिल्ट्रेशन, यानी कि चीजों को छानने का काम करेगा, चीजों को फिल्टर करने का काम करेगा। और दूसरा प्यारे बच्चों सेडिमेंटेशन, उसके अंदर जो मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर ये सब है, उसको प्यारे बच्चों छानने का, उसको हटाने का काम किया जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस वाहित मल को भौतिक रूप से प्यारे बच्चों, किस रूप से, तो इसे प्यारे बच्चों भौतिक रूप से क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। इसमें प्यारे बच्चों निसंदयन यानी कि फिल्ट्रेशन व अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन विधि का उपयोग कर प्यारे बच्चों बड़े छोटे ठोस कण को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और इन्हें भिन्न चरणों में प्यारे बच्चों अलग किया जाता है। सबसे पहली चीज है प्यारे बच्चों क्या, इसमें कौन सा चरण है, सेडिमेंटेशन। तो आरंभ में क्या किया जाता है, सबसे पहले प्यारे बच्चों तैरते हुए कूड़े करकटों को क्या किया जाता है, अनुक्रमिक निसंदयन यानी कि प्यारे बच्चों फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा हटा लिया जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों ग्रिट अर्थात छोटे छोटे पत्थर व जो मिट्टी के कण होते हैं, इनको प्यारे बच्चों अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। और सभी ठोस जो नीचे बैठ जाते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं जो बेटा नीचे की तरफ क्या होते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है, वह आपके प्राइमरी स्लज बनाते हैं। और तैरता हुआ जो प्राथमिक बहिस्राव होता है, अब उसे क्या कहते हैं, उसे प्राथमिक बहिस्राव कहते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट को प्यारे बच्चों प्राइमरी सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। अब आपने क्या किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर उससे मिट्टी के कण
और जो चीजें जो प्लास्टिक की बोतल जो तैर रहा हुआ हो, पानी में कुछ ऐसा कूड़ा होता है ना, तो तैरता रहता है पानी के ऊपर, उसको आपने छांट लिया, मिट्टी के कण छांट लिया, अब आपको पानी बचा। पानी के अंदर जो अशुद्धियां जो बहुत छोटे छोटे हैं, पानी के साथ ही मिल गए हैं, जो आसानी से नहीं निकल सकते हैं, वो बचा। उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप प्यारे बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हो। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसे ही प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल, कौन सा प्यारे बच्चों, इसे ही प्यारे बच्चों आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि जैविक उपचार प्यारे बच्चों। इसमें किया क्या जाता है सर, इसमें होता क्या है, तो इसमें प्यारे बच्चों बहिस्राव को वायवीय टैंक से ले जाया जाता है। किससे, बहिस्राव को प्यारे बच्चों, जो बहिस्राव होता है उसको वायवीय टैंक से प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, तो बहिस्राव को वायवीय टैंक से ले जाया जाता है और इसे किसी यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, बड़े बड़े यंत्र होते हैं और ऐसे करके उसे हिलाया जाता है प्यारे बच्चों। यंत्र के द्वारा ऐसे उसको हिला रहे होंगे और किसी बहिस्राव को क्या करेंगे, वायवीय टैंक में ले जाएंगे। ठीक है, फिर हमें पता चलता है क्या कि इसमें बहिस्राव में पाए जाने वाले प्यारे बच्चों कार्बनिक पदार्थ को वायवीय जीवाणु क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। अब वायवीय टैंक के अंदर प्यारे बच्चों कौन से जीवाणु, वायवीय जीवाणु रहते हैं और इससे कार्बनिक पदार्थ को वो प्यारे बच्चों डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा सर, मैंने देखा प्राइमरी ट्रीटमेंट में, है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सर जो पानी यहां से आ रहा था, क्या हो रहा था, मान लो यहां से पानी आ रहा था, तो सर जो तैरती हुई चीजें थी, है ना, और मिट्टी के कण थे उनको अलग कर लिए। ठीक है, मतलब सर फिल्ट्रेशन कर लिया, फिल्ट्रेशन, और दूसरा चीज क्या वो कर लिया, क्या वो कर लिया सेडिमेंटेशन, क्या कर लिया, वो कर लिया सेडिमेंटेशन, और दूसरा है क्या, वो कर लिया फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया प्यारे बच्चों, उसके बाद आपने इसे सेकेंडरी, है ना, इसे आपने क्या किया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा और वहां पर प्यारे बच्चों आपने इसे वायवीय टैंक में भेजा। कहां पे, तो वहां पर आपने इसे वायवीय टैंक में भेजा, जहां पर प्यारे बच्चों क्या थे, जहां पर वायवीय जीवाणु मिलकर के, कौन से मेरे बच्चे ध्यान सुनना, कौन से, वायवीय जीवाणु मिल करके प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसको अपघटित कर देते हैं और इससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, कम हो जाती है। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ को इससे वायवीय जीवाणु क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, यानी कि अपघटित कर देते हैं, जिससे जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है और एक झुंड बना लेते, सारे जीवाणु ऐसे कहते हैं ना, कार्बनिक पदार्थ खा खा करके मोटे हो जाते हैं प्यारे बच्चों, एक झुंड बना लेते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं, जिसे प्यारे बच्चों उड़वक कहते हैं, यानी कि फ्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब कवक के तंतु जीवाणु के साथ मिलकर ऊर्जा निर्मित करते हैं। ठीक है, जो कवक होंगे उसके तंतु प्यारे बच्चों जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के साथ मिल करके ऊर्जा बनाएंगे और इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या, कार्बनिकों को ये जीवाणु तेजी से कम करते हैं और इसके कारण बहिस्राव की जो बीओडी है वो घटने लगती है। सर अगर बहिस्राव का बीओडी अधिक है तो इसका मतलब क्या है, जल प्रदूषित है, जल अधिक प्रदूषित है, जल प्रदूषित है अधिक। बीओडी मतलब क्या होता है, ये होता है सर, ये होता है, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि बताओ बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेटा। डन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी जल की बीओडी कम होगी, ध्यान से सुनना, जितनी जल की बीओडी कम होगी उतना जल कम प्रदूषित होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, उतना जल कम प्रदूषित होगा। ठीक है, तो बीओडी अधिक है, बीओडी अधिक है, इसका मतलब क्या है कि जल अधिक प्रदूषित है। क्या है, बीओडी अधिक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जल अधिक प्रदूषित है। क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब जल अधिक प्रदूषित है। तो पता चलता है क्या कि बीओडी प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की वह क्षमता है, आपसे सिर्फ यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है बीओडी क्या है, तो बीओडी प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की वह क्षमता है जो 1 लीटर पानी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जीवाणुओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है, तो जीवाणुओं के द्वारा प्यारे बच्चों उसको उपयोग में लिया जाता है। कौन, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान से सुनना, अपनी परीक्षा में पूछा जाए ना तो लिख भी देना, क्या, बायोलॉजिकल प्यारे बच्चों, ठीक है,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डन। तो इसी में यही पता चलता है कि भैया जो बीओडी है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। हम कह सकते हैं कि बीओडी जितना पानी में ज्यादा होगा उतना कार्बनिक पदार्थ भी ज्यादा होगा, मतलब जल अधिक प्रदूषित होगा, और वह पानी में उतना ज्यादा भी क्या होगा, गंदा होगा। जिस पानी का हम लोग क्या करते हैं, बीओडी को चेक करते हैं। बीओडी, जितना बीओडी अधिक उतना जल अधिक प्रदूषित। ठीक है। जब बहिस्राव का बीओडी कम हो जाता है, क्या हो जाता है, जब जो बहिस्राव, जिसे प्यारे बच्चों इफ्लुएंट के नाम से जानते हैं, उसका बीओडी कम हो जाता है, तो बहिस्राव निषादन टैंक में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है, और इस अवसाद को सक्रिय अवपंग यानी कि एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब ये एक्टिवेटेड स्लज प्यारे बच्चों कहां पर, निषादन टैंक में प्यारे बच्चों भेज दिया गया। तो अब वहां पर क्या होगा सर, निषादन टैंक में क्या होगा कि वायवीय टैंक में वापस थोड़े से संक्रित आपंग को भेजा जाता है, और यह प्यारे बच्चों निवेश द्रव्य की भांति कार्य करता है। बचे हुए संक्रित आपंग यानी कि एक्टिवेटेड स्लज को अवायवीय टैंक यानी कि एनारोबिक टैंक, वायवीय टैंक के बाद कहां पे बेटा, बीओडी कम करके अवायवीय टैंक में भेजा और उसमें प्रवेश करवा दिया जाता है, और अवायवीय टैंक को अवायवीय आपंक संपाचित्र यानी कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहा जाता है। इसमें प्यारे बच्चों अवायवीय जीवाणु क्या करते हैं सर, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, कि जो अवायवीय जीवाणु होते हैं वो प्यारे बच्चों आपंग को विघटित करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, जो अवायवीय जीवाणु होते हैं वो जो आपंग होते हैं उन आपंग को प्यारे बच्चों विघटित करने का काम करते हैं, और ये मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस प्यारे बच्चों, क्या, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 गैस अपघटन से प्यारे बच्चों प्राप्त होती है, और इसे बायोगैस यानी कि गोबर गैस बनाती है। क्या बनाएगी, तो इसी से प्यारे बच्चों बायोगैस यानी कि प्यारे बच्चों ये गोबर गैस बनाती है। अब आपने देखा क्या कि भैया यहां पर वायवीय टैंक के बाद ये सीधे स्लज कहां पर पहुंचा, तो वायवीय टैंक के बाद सीधे स्लज प्यारे बच्चों आपका अवायवीय टैंक में पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, अवायवीय टैंक में पहुंच गया। यहां पर क्या हुआ सर, तो यहां पर जो बीओडी होता है, क्या, बीओडी यानी कि प्यारे बच्चों क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या, बीओडी की मात्रा है ना कम हो गई। जब बीओडी की मात्रा कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो जल है, जो वाटर है वो प्यारे बच्चों कम प्रदूषित है। क्या है, वाटर जो प्यारे बच्चों वो कम प्रदूषित हो गया, और उसी से प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, उसी से आपका मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और गैस अपघटन से प्राप्त होती है CO2 गैस, यानी कि अधिक मात्रा में प्यारे बच्चों हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। ठीक है, इसे बायोगैस यानी कि गोबर गैस बनाती है। अब भैया बात आती है कि गोबर गैस बड़ी खतरनाक चीज होती है ना। आपने अगर बचपन में बनाया हो तो आपको पता होगा कि सर यही जो गोबर गैस होती है, ठीक है, इस गैस का उपयोग रोशनी करने, खाना बनाने के लिए किया जाता है भैया, लाइट जलाने के लिए। इससे हम लाइट जला देंगे, रोशनी कर देंगे, खाना बना देंगे, किससे, इसी गोबर गैस का उपयोग प्यारे बच्चों रोशनी करने, खाना बनाने, इन सब के लिए किया जाता है। और इस प्रकार प्यारे बच्चों उपचारित पानी में क्या किया जाता है, प्रदूषकों की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। किससे, जो प्रदूषक होते हैं तो प्रदूषक की इसमें क्या होगी, बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिसे हम किसी भी नदियों झरनों में डाल सकते हैं। क्योंकि अब ये वाटर क्या हो गया, इस वाटर का प्यारे बच्चों ट्रीटमेंट हो गया है ना। कहते हैं ना कि अमन भैया किसी का ट्रीटमेंट कर दो आप, है ना, हाँ ट्रीटमेंट कुटाई कर देना, इधर इधर पानी की कुटाई करके इससे सब कुछ गंदा संदा जो पदार्थ है जो पानी को प्रदूषित करे उससे निकाल लिया जाता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाओगे, तो दूषित पानी नदी में जाएगा, जिससे नदियां भी क्या हो जाएंगी, दूषित हो जाती हैं। इसलिए शहरों और कस्बों में हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, संयंत्रों की अधिक मात्रा में लगवाना चाहिए, जिससे प्यारे बच्चों अधिक मात्रा में संयंत्र रहेंगे तो हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं उनके अंदर दूषित पानी नहीं जाएगा। नदियों, कारखानों, शहरों से, कस्बों से निकला हुआ जो गंदा जल है, जो व्यर्थ जल है, जिसे सीवेज कहते हैं, जिसे वाहित मल कहते हैं, ये वाहित मल जाएगा नहीं तो हमारी नदियां प्रदूषित नहीं होंगी। आज हमारी नदियां प्रदूषित है इसीलिए ना, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ही नहीं, जहां है वहां चलते नहीं है, है ना। तो आदमी क्या करता है, सीधे पानी उठाया, सीधे नदी में क्या कर दिया, डाल दिया। तो
तो इससे क्या होता है, हमारी नदियां प्यारे बच्चों प्रदूषित हो जाती हैं। इसी के साथ यहां से प्यारे बच्चों सीधे आपका यही क्वेश्चन आता है क्या, कि बताओ वाहित मल उपचार संयंत्र क्या होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। 2 मार्क्स का प्यारे बच्चों 60 में क्वेश्चन आता है, और इससे कुछ फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेता है, जैसे बीओडी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पूछ लिया, तो वो प्यारे बच्चों अलग से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आप इसी तरह ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ अमन भैया के साथ जुड़े रहिएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।